हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो थैंक यू सो मच इतने सारे गेस्ट करने के लिए, शुक्रिया गाइस। और अब चलते हैं, देखते हैं हमारा लांजान हमारे विंग को क्या करने के लिए कहता है। तो लास्ट में हमने देखा था कि हमारा लांजान विंग से कहता है कि तुम फ़ोन को बेड पर रख दो। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो कहता है हाँ, और बेड के लास्ट कॉर्नर पे जाकर मोबाइल को सीधा रख दो। विंग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद विंग मोबाइल को रख देता है। जिसके बाद लांजा कहता है तो विंग मैं जो कहूँगा तुम करोगे। विंग कहता है हाँ, क्या करना है मुझे। तो लांजा कहता है अभी तुम्हें कोई काम नहीं है ना। विंग कहता है नहीं। तो लांजा कहता है तुमने दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया है। तो विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है एक काम करो। विंग कहता है क्या करूँ मैं। तो लांजा कहता है विंग तुमने जो शर्ट पहना उसे निकालो ना। विंग कहता है हाँ नहीं मैं नहीं करूँगा। तो लांजा कहता है विंग शर्ट को निकालो ना। विंग कहते आप ये क्या बोल रहे हो, मैं ये क्यों करूँ। तो लांजा कहता है विंग मैं दूर से तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग कहता है वो तो आपने सुबह भी तो देखा था ना। तो लांजा कहता है विंग प्लीज़ तुम बहुत क्यूट अडॉरेबल लग रहे हो, मुझे तुम्हें देखना है। विंग कहता है क्या देखना है, कैसे देखना है। तो लांजा कहता है विंग मैं जो कहूँगा ना तुम्हें वो करना होगा, ठीक है। विंग कहता है हाँ बट। लांजा कहता है विंग मेरी बातों को नहीं सुनोगे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। विंग कहता मैं करता हूँ आपसे प्यार। तो लांजा कहता है तो करोगे ना प्लीज़। विंग कहते ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद विंग जो है ना लांजान के लिए अपनी शर्ट को निकालना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे शर्ट को निकाल रहा था। लांजा कहता है जल्दी करो ना विंग, प्लीज़ जल्दी करो, मेरा मन हो रहा है तुम्हारे नेक को देखने का, तुम्हारे चेस्ट को टच करने का। विंग जस्ट कहता है कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, आपके पास कोई होगा ना। लांजा कहता है कोई भी नहीं है, बस तुम और मैं है, और कोई भी नहीं है। ऐसे समझो विंग कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। विंग हाँ। तो लांजा कहता है बस समझो ना विंग। विंग कहता है ठीक है। लांजा कहता है अपनी आंखों को बंद करो। तो विंग कहता है ठीक है। तो लांजा कहता है जस्ट मेरी वॉइस के ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है। लांजा कहता है ऐसे महसूस करो मैं तुम्हारी बॉडी को टच कर रहा हूँ। पहले मैंने तुम्हारे थाइस को धीरे से स्लोली से टच किया। थाइस को टच करते हुए जो ना मेरा हाथ धीरे धीरे तुम्हारी कमर के ऊपर आ गया। कमर के ऊपर आने के बाद तुम्हारा जो शर्ट था ना, उस शर्ट के अंदर धीरे धीरे मैंने अपने हाथ को घुसा दिया। धीरे धीरे मेरा हाथ स्लाइडली तुम्हारे बेली को छूते हुए धीरे धीरे तुम्हारे चेस्ट एरिया के पास आ चुका है। एंड धीरे धीरे तुम्हारे चेस्ट एरिया को वो प्रेस करते जा रहा है। एंड जस्ट तुम मेरे नाम से मौन कर रहे हो, है ना विंग, कर रहे हो ना। विंग कहता हाँ मैं कर रहा हूँ लांजान। ऐसे विंग करता है। जिसके बाद लांजा कहता है कि एंड तुम खुद के हाथों से धीरे धीरे अपने बटन्स को ओपन कर रहे हो ना विंग। विंग कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद विंग धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था। लांजा कहता है ऐसा महसूस करो कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे जो है ना फेस को टच कर रहा हूँ बहुत स्लोली एंड जेंटल वे में। एंड देन धीरे से तुम्हारे चिक्स पे किस करता हूँ, जिसके कारण तुम्हारा फेस पूरा रेड हो जाता है। महसूस हुआ। विंग कहता हाँ आपका किस महसूस हुआ। तो लांजा कहता है एंड देन तुम्हारे लिप्स के पास मेरे लिप्स है, मेरी हेवी ब्रीदिंग क्या महसूस हो रही है विंग। विंग कहता है कि महसूस। लांजा कहता है कि बस मेरी हेवी ब्रीदिंग तुम्हें महसूस हो रही है विंग। विंग कहता है थोड़ी। लांजा कहता है देन मैं धीरे से तुम्हारे लिप्स पे एक छोटा सा बाइट करता हूँ। विंग कहता है आउच। ऐसे विंग करता है जहाँ पे लांजा बस स्माइल करता है। एंड धीरे धीरे तुम अपने कपड़ों को अपनी शर्ट को पूरी तरह से निकाल दो विंग। विंग कहता हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग अपनी शर्ट को पूरी तरह से निकाल देता है। जिसके बाद लांजा कहता है विंग तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट है। विंग जस्ट कहता है कि हाँ। लांजा कहता है कि विंग अपने नेक को धीरे से टच करो, ठीक है। विंग जस्ट कहता है कि लांजा कहता है कि धीरे धीरे अपने नेक को अपने फिंगर से टच करते हुए स्लोली एंड जेंटल वे में अपनी चेस्ट के पास लेके आओ। स्लोली अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेके आओ। एंड देन धीरे धीरे अपनी चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट करो, जैसे कि ये सब मैं कर रहा हूँ, है ना। बट अपनी आंखों को ओपन मत करना विंग, जस्ट फील करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ एंड मैं खुद तुम्हारी चेस्ट को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। विंग जस्ट कहता है कि जिसके बाद विंग लांजा जैसे बताते जा रहा था ना, विंग धीरे धीरे अपने बॉडी के साथ वैसे ही करते जा रहा था। अपनी चेस्ट को कुछ टाइम तक प्रेस करने के बाद लांजा कहते धीरे धीरे तुम्हारे दोनों चेस्ट के बीच में से धीरे धीरे अपने हाथ को नाभि तक लेके आओ। नाभि तक लाने के बाद धीरे धीरे
अपने पैंट के अंदर अपने हाथ को डालना स्टार्ट करो विंग। विंग जस्ट कहता है इसके बाद लांसान जैसे जैसे विंग को इंस्ट्रक्शन देता है, विंग धीरे धीरे अपने हाथ को लांसान के बोले तो अपने खुद के पैंट के अंदर डालता है, जिसके बाद लांसान कहता है धीरे धीरे विंग अपने अंदर अपने फिंगर को एंटर कराना स्टार्ट करो। विंग कहता है ऐसे महसूस करो विंग कि मैं हूँ जो तुम्हारे अंदर जाने के लिए इतना बेताब है, मैं हूँ जो तुम्हारे अंदर जाना चाहता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीडर एंड हार्डर, जैसे कि तुम्हें पसंद है। विंग कहता है जिसके बाद लांसर कहता है कि धीरे धीरे जो है ना अपनी फिंगर को अप एंड डाउन करना स्टार्ट करो विंग, स्लोली, ठीक है। विंग कहता है लांसन जैसे उसे देखता है, विंग कितना क्यूट लग रहा था, विंग कितना क्यूट लग रहा था। लांसन ने जो भी कहा था, विंग ने जैसे अपनी शर्ट को निकाल दिया था और लांसन के सामने विंग के चेस्ट एरिया थी। देन विंग ने अपने हाथ को कैसे पैंट में डाला था, लांसन सब कुछ देख पा रहा था। लांसन पर स्माइल कर रहा था क्योंकि विंग उसकी हर कमांड को फॉलो कर रहा था। इस कारण लांसन कहता है अब स्लोली अप एंड डाउन करना स्टार्ट करो विंग, करो विंग। विंग कहता है ठीक है, और धीरे धीरे करते विंग कहता विंग ऐसे करने लगता है जहाँ पे लांसन कहता है स्लोली। विंग कहता और धीरे धीरे विंग अप एंड डाउन करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद लांसन कहता है विंग फास्टर, विंग जस्ट फास्टली करना स्टार्ट कर। इसके कारण विंग जस्ट ऐसे करना स्टार्ट कर चुका था, जिसके बाद लांसन कहता है स्लो विंग, धीरे से। विंग फिर स्लो करने लगता है, जिसके बाद लांसन कहता है विंग फास्टर, जिसके बाद विंग फास्टर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग की बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। विंग कहता लांसन यस लांसन, ऐसे विंग करने लगता है, जहाँ पे लांसन कहता है कि और ज़्यादा फास्टर विंग, और ज़्यादा, मोर एंड देन मोर। विंग कहता है यस लांसन, यस लांसन, हाँ लांसन सच में, हाँ यस ऐसे विंग करने लगता है। और विंग अपने अंदर अपनी फिंगर को बहुत बार तेज़ी से मूव करने लगता है, जिसके कारण विंग की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट कर रही थी, पागल हो चुका था विंग, बस पूरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। और विंग जस्ट मोर्निंग कर रहा था और लांसन का नाम ले रहा था। और लांसन ये सब सुनते हुए लांसन इधर हम कंपनी में देखते जहाँ पे वो मास्टर बेट कर रहा था खुद के साथ, और लांसन जस्ट विंग को देख रहा था ये सब करती हो। और विंग जो ना ये सब करते जा रहा था। और जब विंग रिलीज़ हो जाता है ना, विंग जस्ट थक कर ऐसे करते हुए जस्ट अपनी आंखों को ओपन कर देता है। देन वो लांसन को देखता है जहाँ पे लांसन खुद भी रिलैक्स हो रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि लांसन, जहाँ पे लांसन जस्ट विंग को देखता है और कहता है यस माय ओमेगा। विंग जस्ट उसे देखते कहता है कि क्या मैंने ठीक किया? तो लांसन कहता है मुझे पहले ये बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मुझे ये जानना है कैसा महसूस हो रहा है विंग। विंग कहता है अच्छा लग रहा है। लांसन कहता है कि ये मोबाइल पे हम दोनों ने जो भी किया ये भी अच्छा लग रहा है। तो विंग हमें से रिलाता है। तो लांसन कहता है कि तो विंग कहता है कि क्या आपको अच्छा लगा और आपने जो भी काम मैंने वही किया? तो लांसन कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही, मैं सोच रहा हूँ कि एक और बार हो जाए। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। लांसन कहता है क्यों, तुम्हें तो पसंद आया ना? विंग कहता है मुझे बहुत सारे काम है और आपको भी तो कोई ना कोई काम होगा ना। तो लांसन कहता है विंग तुम सच में मुझसे बचने के लिए ना ऐसे बहाने बनाते हो? विंग कहता है नहीं। तो लांसन कहता है मैं तो आज जल्दी आऊँगा और उसके बाद मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा, पता है ना हमें पार्टी में भी जाना है। तो विंग कहता है हाँ पता है पार्टी में जाना है। तो लांसन कहता है तो रेडी हो जाना, ठीक है। विंग कहता है कि ठीक है। तो लांसन कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेज दूँगा, ओके। विंग कहता है ठीक है। लांसन कहता है कि एंड कपड़े पहन लेना अच्छे से। विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी से अपने आप को कपड़े से ढक दो। हाँ मैं पहन लूँगा, ऐसे कहते विंग जल्दी से फ़ोन लेते मैं रख रहा हूँ, ऐसे कहते विंग जल्दी स्क्रीन पे दबाने लगता है, जिसके बाद फ़ोन अपने आप कट हो जाता है। जिसके बाद विंग जस्ट बेड पर लेटे कहता है हाँ सच में ये कैसी हरकतें करने के लिए कहते हैं मुझे, सच में मुझे शर्म आ रही है। ऐसे कहते विंग अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख देता है। देन अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखने के बाद जस्ट विंग उठकर बैठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। शावर के नीचे खड़े होते हुए जैसे अपनी बॉडी को क्लीन करते जा रहा था कंटिन्यूसली, वो अपनी बॉडी को क्लीन करते हुए कहता है कि हाँ माय अल्फ़ा, ओनली माय अल्फ़ा, ऐसे विंग करते हुए अपनी बॉडी को क्लीन करता है। देन उसके बाद वो कपड़ों को पहनता है। कपड़ों को पहनने के बाद विंग जस्ट बाहर आता है और किचन में आता है, खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद कुछ टाइम तक के बाद वहाँ पे सर्वेंट आ जाते हैं जो लांसन ने ड्रेस भेजी थी विंग के लिए, वो ड्रेस ला चुके थे। देन उसके बाद हमारा लांसन बोलते हमारा विंग उस ड्रेस को पहनता है एंड खुद को मिरर में देखता है और कहता है कि मैं तो क्यूट लग रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन थोड़ा बहुत अपने फेस के ऊपर मेकअप अप्लाई करता है। देन लांसन का आने का इंतज़ार करता है।
देन कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा लांसान वो आ चुका था। 6 बजे ही वो घर में आता है। घर में आने के बाद वो विंग को देखता है। विंग कहता है कि मैं तो कब से रेडी हूँ। लांसान कहता है बस मुझे 5 मिनट दो। विंग कहता है कि जिसके बाद लांसान फ्रेशनअप वगैरह होकर वो रेडी होते हुए कहता है कि मैं भी रेडी हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। विंग कहता है हम तो दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं। तो लांसान कहता है कि हाँ। विंग कहता है बट ये किस तरह की पार्टी है। तो लांसान कहता है कि एक बिजनेस पार्टी है। तो विंग कहता है बिजनेस पार्टी। तो लांसान कहता है तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता है ठीक है मैं देखूंगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद लांसान कहता है कि चलो। विंग कहता है और विंग लांसान के हाथ को पकड़ते हैं। देन उसके बाद लांसान विंग के लिए दरवाजे को ओपन करता है और विंग को पहले वाली सीट पर बैठाता है। देन उसके बाद विंग भी लांसान भी कार में आकर बैठ जाता है और विंग को देख विंग सीट बेल्ट। विंग कहता है सीट बेल्ट। तो लांसान कहता है तो विंग उसे खींचने की कोशिश करता है। विंग कहता है ये तो आ ही नहीं रहा। तो लांसान कहते हैं विंग तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। विंग कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ वीक। लांसान जस्ट कहता है कि ओ माय क्यूट विंग, ऐसे कहता है और विंग के फेस को टच करता है। विंग कहता है मेकअप हट जाएगा। तो लांसान कहता है वैसे भी विंग तुम बिना मेकअप के भी बहुत क्यूट लगते हो। विंग कहता है वो तो मुझे पता है ना। लांसान जस्ट स्माइल करता है और कहता है जिसके बाद वो लोग कार चलाता है हमारा लांसान। देन ऐसे करते वो लोग पार्टी वाली लोकेशन पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद हमारा लांसान बाहर निकलता है और विंग को अपने हाथ देता है और विंग को अपने हाथों को पकड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद हमारा विंग हमारे लांसान के हाथ को पकड़ता है एंड देन दोनों मिलके अंदर धीरे धीरे वॉक करते हुए अंदर आ चुके थे। विंग को ओह माय गॉड कितनी बड़ी पार्टी है। तो लांसान कहता है बहुत बड़ी पार्टी है। तो विंग कहता है कि सही कहा। एंड विंग आगे बढ़ने लगता है और लांसान भी उसके साथ चलते जा रहा था और विंग और लांसान चल रहे थे। तभी हम वहाँ पे वांग जी को देखते हैं। वांग जी साइड में खड़ा था, वो किसी बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। और जब विंग और लांसान को देखता है ना, लांसान को देखता है तो वांग जी पूरा शॉकिंगली देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये विंग है करके। और लांसान जो ड्रिंक कर रहा था ना भाई, उसके मुँह से बाहर निकलने लगता है। जहाँ पे तभी वो कहते कि क्या हुआ है आपको सर। जहाँ पे लांसान वांग जी जल्दी से होश में वो कुछ नहीं आई एम सॉरी। और वांग जी जल्दी से अपने टिश्यू पेपर से अपने मुँह को पोंछते हुए विंग को देखता है। जहाँ पे लांसान और विंग जस्ट अंदर एंटर होते हैं। जिसके बाद लांसान बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करते हुए विंग को इंट्रोड्यूस कराता है कि मीट माय ओमेगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग क्या ये तुम्हारा ओमेगा है। तो वो कहते हैं हाँ। जिसके बाद कुछ लोग बोलने लगते हैं कि हम लोगों ने इनकी शादी देखी थी यहाँ पे, तो जो है ना मतलब कुछ लोगों ने जो ना इन लोगों की शादी देखी थी, ये तो उनके बड़े भाई आमने से वांग जी का ओमेगा है करके ऐसे बताया जाता है और इसका ओमेगा तो अलग था, ऐसे बोल रहे थे। जहाँ पे विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है और विंग शांत हो चुका था। बट लांसान कहते हैं वो मेरा ओमेगा है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांसान कुछ टाइम तक इन बातों को संभाल लेता है। देन उसके बाद जो है ना लांसान कहता है कि विंग मुझे थोड़ी सी बात करनी होगी, क्या मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तुम्हें अकेला छोड़ना होगा, क्या तुम तब तक कुछ खा लोगे। तो विंग कहता है कि हाँ लांसान मैं तब तक कुछ खा लूँगा, ठीक है। जिसके बाद लांसान कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग जो खाने वाला जो स्टॉल था ना वहाँ पे आ जाता है और खुद के लिए कुछ लेने लगता है। तभी वहाँ पे 2 लेडीज़ आती कहता है कि हेलो। जहाँ पे विंग जस्ट कहते हैं हेलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि तुम तो लानवांग जी के पार्टनर थे ना। तो विंग कहता है कि हाँ मैं उनका पार्टनर हूँ। तो कहते क्या तुम तो लांसान के साथ आए हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं उनका पार्टनर हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम दोनों के पार्टनर हो। तो कहते विंग कहते वो कहते क्या हम सच बोल रहे। ओ माय गॉड, क्या तुम्हारे एक से पेट नहीं भरा इसलिए तुमने दूसरे पार्टनर को अपने लिए पटा लिया है ना, और घर में ही वो भी। जहाँ पे विंग नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हाँ तुम जैसे ओमेगा को जानते हैं, वैसे भी तुम गांव से बिलोंग करते हो ना, गांव वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं, एक साथ 2 चलाने की तो उनको आदत होती है। तो शायद एक से तुम्हारा पेट नहीं भरा इसलिए दूसरे को भी तुमने पटा लिया है ना। विंग कहते नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं कि हाँ रहने दो, तुम जैसे लोग हमें पहले से पता है, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद हमारा विंग कहते बट नहीं आप गलत सोच रहे हो, वो मेरे पार्टनर है, वो मेरे अल्फ़ा है, वो मेरे अल्फ़ा है। तो कहते कि हाँ हम वही तो बोल रहे हैं ना 2 अल्फ़ा। विंग जैसे एक लंबी सांस, बट वो ऐसे विंग कहता है और एक लंबी सी सांस ले रहा था। जहाँ पे वो कहते कि क्या हुआ है, क्या हम हमारी सच्ची बात तुम्हें कड़वी लगने लगी है। विंग कहता आप गलत समझ रहे हो, जैसे समझ रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों मेरे अल्फ़ा है, वो दोनों मेरे अल्फ़ा है। तभी वहाँ पे वांग जी वहाँ पे आते कहते हैं विंग क्या हुआ है। विंग जैसे उनको देखता है और कहते हैं वो ऐसे कहते हैं। तभी वो लेडी कहते कुछ नहीं मिस्टर वांग जी, हम कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, हम तो दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी उन लोगों को देखता है और विंग के कमर में हाथ डालता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना विंग, बताओ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। विंग उन लोगों को कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं है। जहाँ पे लांसान कहता है कि वांग जी कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है कि क्या तुमने कुछ खाया।
विंग कहता मैं बस खा रहा था, बस खा रहा था। तो वांग जी कहता चलो साथ में खाते हैं, ठीक है। विंग जस्ट उनको देखता है, क्योंकि वांग जी ऐसे सडनली उसकी कभी मदद करने आता भी नहीं था भाई, इतने टाइम हो चुका है। तो विंग ज़्यादा पार्टी में भी नहीं गया था, तो विंग को इतना आइडिया नहीं था। बट वांग जी सडनली हमारे विंग के पास आया और विंग की मदद कर रहा था। विंग शॉकिंगली देख रहा था। जिसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग को कहता है कि तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग प्लेट में खाना ले लेता है। जिसके बाद वांग जी और विंग साइड में खड़े थे। विंग कहता है आप यहाँ क्यों? वांग जी कहता है कि बिजनेस पार्टी है विंग, तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? तो विंग कहता हाँ सही कहा। तो वांग जी कहता है कि देन उन लेडीज़ ने तुम्हें कुछ कहा? विंग कहता वो तो वांग जी कहता है मैंने सुना था, बोलो उन्होंने क्या कहा था, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया था। विंग कहता वो बस सही बोल रही थी ना। तो वांग जी कहता क्या सही बोल रही थी, मुझे बताओगे? तो विंग कहता वो बोल रही थी कि मैंने घर के ही इंसान को, मतलब वो बोल रही थी कि मुझे दो लोग चाहिए। मतलब वो बोल रही थी मुझे दो लोग चाहिए, इसलिए मैंने घर के अंदर ही डाका डाल दिया। और वो बोली कि गांव वाले लोग ना ऐसे ही करते हैं, उन लोगों को दो से काम चलाना पसंद है। बट ऐसा तो मैंने जानबूझ के नहीं किया ना, है ना। जहाँ पे लांसान वांग जी जस कहता है कि उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। विंग कहता हाँ सच में? तो लांसान जस कहता है कि और विंग को देखता है और कहता है कि तुमने आज मेकअप किया है? तो विंग कहता है कि हाँ थोड़ा सा, क्या नज़र आ रहा है? तो लांसान कहता है कि वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है क्या अच्छा नहीं लग रहा है? तो वांग जी कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता है सच में? तो लांसान कहता है कि अरे यार लांसान ही नाम आ रहा है मेरे मुंह में। वांग जी कहता है कि विंग कहता है इसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखते कहते हैं तुम खाओ। विंग कहता है आप खाओगे? तो वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो विंग कहता है क्यों, आप क्यों नहीं खा रहे हो? तो वांग जी कहता है जब तक लांसान नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे पास रुकता हूँ। विंग कहता ओह क्या आप मुझे उन लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहते हो? वांग जी मैं क्यों तुम्हें प्रोटेक्ट करने लगा बोला? तो विंग कहता ओह ठीक है नहीं करना चाहते हो। वांग जी जस्ट अपनी मुंडी को दूसरी तरफ कर देता है। तभी वांग जी कहता है मुझे माफ़ करना लास्ट नाइट के लिए। जहाँ पे विंग कहता है ओह वो तो आपकी रट थी ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, और वैसे भी मैं खुद आपकी मदद करने के लिए आया था। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है कि विंग कितना इनोसेंट होते हुए बोल रहा है, और वांग जी ने उसे कितना ज़्यादा तकलीफ दी है। वांग जी को खुद पता है जब विंग का उसने हालत देखा था, विंग कितना मैसी हालत में था, और विंग कितना स्माइल कर रहा है करके। तभी वांग जी जस्ट विंग के नेक के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि ये मेरा काम है ना। तो विंग कहता है कि हाँ आपका काम लांसान का काम दोनों का काम है ये। तो वांग जी कहता मतलब? तो विंग कहता वो हाँ आपने भी रट के दौरान मुझे परेशान किया, और वांग जी हाँ वो और लांसान भी मुझे परेशान करता रहता है, अब दोनों मुझे परेशान करते रहते हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। एक ही विंग है ना, दो विंग तो नहीं है ना, तो एक ही विंग के साथ इतना परेशानी भरे काम करते हो आप दोनों, सच में? वांग जी जिस कहता वो विंग कहता है हाँ छोड़िए। ऐसे भी ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था, और विंग ये सब बोलते ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और क्यूटली वो खा भी रहा था। विंग अपने माउथ में भरते हुए कहता है कि हाँ वांग लांसान तो कभी भी कहीं पे भी चालू हो जाते हैं, पता है वो जो है ना मुझे वीडियो कॉल करते हुए शेमडिश हरकतें करने के लिए कहते हैं, और वो बोलते एक राउंड में क्या होता है दूसरा राउंड भी चाहिए। हाँ ऐसा कभी होता है भी भला? हाँ ऐसे कहते विंग सब कुछ बोलते जा रहा था, और वांग जी जस्ट नॉर्मली सुन रहा था, और वांग जी सुनते सुनते उसका कान तो भाई पूरे खड़े हो जाते, क्या ये लोग फ़ोन के ऊपर भी ये सब करते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि ये लो ये खाइए ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो वांग जी के मुंह के पास लेके आ जाता है और कहता है खा तो लीजिए। जहाँ पे वांग जी कहते मैं, तो विंग कहता है हाँ खाइए ना, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो वांग जी कहते ठीक है मैं खा रहा हूँ, ऐसे कहता है, और विंग उसके मुँह में डाल देता है। जिसके बाद विंग खा चुका था, अब बोलता हमारा वांग जी खा चुका था, और वांग जी कहता ठीक है। तो विंग कहता है कि ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है और वैसे पता है क्या, मैं आपके पास आया था ना, मुझे लग रहा था कि वांग जी नाराज़ है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने मुझे लांसान के पास क्यों लेके जाकर छोड़ दिया। हाँ आप क्यों मुझे लांसान के पास लेके चले गए थे? आपकी तो रट ख़त्म नहीं हुई थी ना, फिर भी आप मुझे लांसान के पास छोड़ के गए थे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तो विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। विंग कहता है बट एक ओमेगा का काम होता है अपनी अल्फा की सेवा करना, अपनी अल्फा की मदद करना रट के दौरान, तो मैं वही तो कर रहा था ना। बट वांग जी कहता है तुम मजबूरी में कर रहे थे विंग, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मजबूरी में करो। विंग कहता है मजबूरी ये क्या होता है? तो लांसान कहते विंग ज़बरदस्ती से। विंग कहते नहीं ज़बरदस्ती से करना तो ये हुआ ना, आपने मुझे फोर्स किया होगा तभी तो वो ज़बरदस्ती होगी ना। तो वांग जी कहता है तो वही तो मैं कर रहा था ना।
विंग कहता है नहीं ऐसा तो नहीं था, मैं खुद आपके पास चल के आया था। तभी लांसान आते कहता है कि विंग कुछ हुआ है। विंग जस्ट लांसान नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस हम लोग बातें कर रहे थे। जहाँ पे लांसान अपने भाई को देखता है वांग जी को, जहाँ पे वांग जी जस्ट लांसान को देखता है और कहता है कि मैं चलता हूँ विंग। विंग जस्ट कहता है ठीक है ऐसे कहता है। देन विंग स्माइल करते हुए बाय कर रहा था। जिसके बाद जो है ना हमारा लांसान कहता है कुछ हुआ था। विंग कहता है नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। तो लांसान कहता है भाई तो ऐसे किसी को भी छोड़ के ऐसे नहीं आते विंग। विंग कहता मतलब। तो लांसान कहता है जहाँ तक कि मुझे पता है भाई जब बिजनेस मीटिंग में जाते हैं ना अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो कभी भी खाली टाइम नहीं निकालते क्योंकि वो सभी बिजनेसमैन लोगों से बातें करते रहते हैं इसके कारण। बट वो यहाँ पे है इसका मतलब कुछ हुआ होगा। विंग कहता है वो। तो लांसान कहता है मुझे बताओ। तो विंग कहता है वो ना वो 2 आंटीज़ है ना वो मेरे पास चल के आई थी। उन्होंने कहा मैं तो वांग जी का पार्टनर हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ ऐसे कहा। एंड उन्होंने कहा कि गांव वाले लोग होते ही ऐसे हैं कि एक साथ 2-2 चलाते हैं, एक इंसान उनको ये नहीं कर पाता वो नहीं कर पाता। उन्होंने बहुत कुछ कहा इसलिए वो मेरी मदद करने आए क्योंकि वो लोग मुझे बुली कर रहे थे ना इसके कारण। तो लांसान कहता तो तुमने कुछ क्यों कहा नहीं। तो विंग कहता मैं बोलने की ना कोशिश कर रहा था बट मैं बोल ही नहीं पाया। तो लांसान कहता विंग कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से मुझे बुला लेना ठीक है। तो विंग कहता बट उन्होंने मेरी मदद की। जहाँ पे लांसान कहता है तो तुम्हें खुशी हुई। विंग कहता हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मेरी मदद की, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने मेरी मदद की, अच्छी बात है ना। तो वांग जी लांसान कहता है कि हाँ सही कहा ये बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग लांसान से कहता है ये लो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने वांग जी को भी खिलाया मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा ऐसे कहता है। जिसके कारण जो ना लांसान कहता है कि ठीक है मैं भी खाऊंगा और वो विंग के स्पून से खा लेता है। जिसके बाद विंग कहता है कैसा लगा। तो लांसान कहता है बहुत ज़्यादा टेस्टी है मेरी विंग की तरह। विंग कहता है सच में। तो लांसान कहता है हाँ वैसे भी विंग आज दोपहर में तो बहुत हॉट लग रहा था। विंग कहता हाँ ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ आपको शर्म नहीं आ रही है क्या। और ऊपर से देखिए ये मेरे बॉडी के ऊपर जो दाग धब्बे हैं आपके कारण। जहाँ पे लांसान कहता ओह अच्छा क्या ये मेरे प्यार की निशानी नहीं है। विंग जिसका शांत रहिए मुझे कोई बात नहीं करनी बिल्कुल भी नहीं। लांसान कहता है विंग वैसे पता है आज तुम इस कपड़ों में कितना कमाल लग रहे हो कितना ज़्यादा। विंग कहता मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ मुझे पता है ठीक है। तो लांसान कहता है कि मेरी विंग को तो सब पता है ना। विंग जस्ट कहता है कि तभी म्यूज़िक की वॉइस आती है। जहाँ पे लांसान कहता है क्या डांस करोगे। विंग कहता है डांस। तो लांसान कहता है हाँ डांस करोगे। तो विंग कहता है बट मुझे तो डांस नहीं आता है। तो लांसान कहता है मेरे साथ करो आ जाएगा ठीक है। विंग कहता है ठीक है ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद लांसान विंग को खींचते हुए लेके जाता है। देन वो विंग के साथ वहाँ पे डांस करना स्टार्ट करता है। विंग को नॉर्मली डांस करना नहीं आ रहा था बट वो धीरे धीरे जो ना लांसान जैसे जैसे उसे बता रहा था यहाँ पे कदम रखो वहाँ पे कदम रखो राइट लेफ्ट ऐसे राउंड लेना है सब कुछ बता रहा था ना। विंग जस्ट धीरे धीरे करते करते ओह माय गॉड मुझे तो डांस करना आता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि हाँ तुम्हें आता है बहुत प्यारा डांस करना आता है विंग कहता है कि हाँ। एंड विंग और लांसान डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी एक क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था। एंड तीसरी तरफ हांग वनजुन को देखते हैं। हांग वनजुन जो था ना वो काउंटर पे बैठा हुआ था, बार काउंटर के ऊपर बैठा हुआ था एंड ड्रिंक पीते हुए जो ना फ़ोन पे कह रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसके बारे में पता क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ इतना टाइम लगता है कि ये चीज़ों को पता करने के बारे में। तो सामने वाले से कहता है सर हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अंदरूनी जानकारी निकालने की बट पता नहीं कोई तो चीज़ है जो रोक रही है सारी चीज़ों को निकालने के लिए ऐसा कहता है। जहाँ पे हांग वनजुन कहता है कि ठीक है एंड फ़ोन को कट कर दिया। एक ड्रिंक पीने के बाद वो उठकर जिस पार्टी के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे सारे लोग भीड़ लगा के सारे लोग डांस कर रहे करके। हांग वनजुन इग्नोर तो करने वाला था बट उसे विंग नजर आता है। जहाँ पे विंग हंस रहा था हांग वनजुन जस्ट वहाँ पे पार्टी के अंदर आता है। देन वो देखता है विंग को, विंग डांस करते जा रहा था। विंग डांस कर रहा था वो भी हमारे लांसान के साथ और लांसान और विंग कितना हैप्पीली डांस कर रहे थे बट हांग वनजुन की नज़र जस्ट विंग के फेस के ऊपर थी। विंग कैसे स्माइल कर रहा है लांसान के साथ, वो सारी चीज़ों की नज़र जो थी ना हांग वनजुन की विंग की तरफ थी। जिस कारण हांग वनजुन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जो था ना वो हमारे लांसान एंड विंग के पास हो जाता है। जब विंग टर्न लेने वाला था ना तो लांसान जो विंग जो ना ऐसे गोल घूमता है तो विंग का हाथ जो ना ऐसे दूर हो जाता है। तो हमारा हांग वनजुन विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है जिस कारण विंग पूरा शॉक और लांसान खुद भी शॉक हो चुका था। जहाँ पे हांग वनजुन जो था ना वो विंग के देख रहा था। जहाँ पे विंग के कि आप यहाँ क्या हुआ है। जहाँ पे लांसान कहता है भाई। तो हांग वनजुन कहता है लांसान मैं डांस करना चाहता हूँ क्या करूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो लांसान कहता है ठीक है भाई आप कर सकते हो ऐसे कहता है और लांसान साइड में खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हांग वनजुन जो था ना वो विंग के साथ डांस कर रहा था। विंग कहता है धीरे से मुझे डांस करना नहीं आता है।
जहाँ पे हांगुन जून कहता है कि लांजान के साथ जैसे कर रहे थे वैसे ही मेरे साथ करो, ऐसे कहता है। और वो विंग के कमर को टाइटली पकड़ लेता है और विंग को कमर को टाइटली पकड़ने के बाद वो विंग को अपने क्लोज था, जहाँ पे विंग उनको देख रहा था और कहता है कि क्या आपने ड्रिंक की है? तो हांगुन जून कहता है कि थोड़ी सी। तो विंग कहता है कि हो लाजा कह वांगजी कहता है, हांगुन जून कहता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है? विंग कहता है वो मैं कभी ड्रिंक नहीं करता हूँ, बट मुझे ड्रिंक करने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हांगुन जून कहता है ओ। तो विंग कहता है आपने क्यों ड्रिंक की है? क्या आप शीजे को याद कर रहे हो इसलिए आपने ड्रिंक की है? जहाँ पे हांगुन जून कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है तो हांगुन जून कहता है एक बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है ओह आप मुझे बताइए, मैं सुन लूँगा बस। जहाँ पे हांगुन जून कहता है कि बस इसे मुझे सॉल्व करना है ना, सुनाना नहीं है। विंग कहता है हाँ ये तो सही कहा, मैं तो बस सुन सकता हूँ ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। ऐसे कहते वो विंग को टर्न करता है और विंग ऐसे राउंड गोल घूमता है, जिसके बाद वो हांगुन जून के पूरे करीब आ जाता है। और हांगुन जून और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हांगुन जून कहता है कि इस मेकअप के बावजूद भी पहले भी तुम इतने ही खूबसूरत थे और अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। विंग जस्ट शर्माते कहते हैं थैंक यू, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हांगुन जून जस्ट कहता है कि जाओ लाजार के पास जाओ। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। एंड हमारा हांगुन जून जो था ना वो विंग को गोल घुमाता है, जिसके बाद विंग जस्ट लांजन की तरफ देख के स्माइल करता है और लांजन के पास हो जाता है और कहता है कि हम डांस करते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा कहता है कि ठीक है। लांजा और विंग डांस कर रहे थे, तभी लांजा कहता है कि तुम भाई और तुम दोनों बातें कर रहे थे, डांस करते हो? विंग कहता है हाँ, मैं बस उन्हें पूछ रहा था कि उनको वेंचिंग शीजे की याद आ रही है क्या, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक किया था ना इसलिए। जहाँ पे लांजा कहता है ओ अच्छा ऐसा है। तो विंग कहता है हाँ। जहाँ पे हांगुन जून बोलता हमारा लांजा कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हम हांगुन जून को देखते हैं। हांगुन जस्ट उस पार्टी से बाहर निकलने वाला था, तभी वांगजी कहता है रुको। जहाँ पे हांगुन जून रुक जाता है, जिसके बाद वांगजी जस्ट कहता है कि मेरे साथ चलो। जहाँ पे हांगुन जून कहता है हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो वांगजी कहता है मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो साइड में लेके आ जाता है। जिसके बाद वांगजी जस्ट साइड में खड़े होते हुए कहता है कि ये सब क्या चल रहा था? हांगुन जून क्या मतलब है तुम्हारा? जहाँ पे वांगजी कहता है मैं देख रहा था तुम्हें उसे। तो हांगुन जून क्या देख रहे थे? तो वांगजी कहता मैं देख रहा था कि तुम मेरे विंग को किस तरह से देख रहे हो करके। हांगुन जूस टर्न होते हुए क्या कहा? तुम्हारा विंग, तुम्हारा विंग? जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ वो मेरा विंग। तो हांगुन जून अच्छा कैसे तुम्हारा विंग है? तो हांगुन जून ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है उससे मेरी शादी हो चुकी है। तो हांगुन जून कहता है भूलो मत लांजान की भी शादी हो चुकी है, हाँ। तो हांगुन जून कहता है ऐसे कहता है ना। तो वांगजी कहता है मुझे पता है और मुझे पता है विंग के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो वो कहते हैं हाँ तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वांगजी कहता है मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। तो वांगजी कहता है अच्छा। हांगुन जून कहता है अच्छा क्या देखा तुमने मेरी आंखों में, बोलो। तो वांगजी कहता है कि तुम विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना? तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी कहता है कि मुझे पता है भाई, मुझे सब पता है और मुझे नज़र आता है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आपने विंग को वो मेकअप किट दी ना? तो हांगुन जून कहता है कि तो तुम्हें क्या करना है, क्या मैं उसे दे नहीं सकता हूँ? बस वो मुझे प्रोडक्ट मिल चुके थे मेरे ओमेगा के लिए। तो वांगजी कहता है तो आपके ओमेगा के लिए मिले थे ना कि मेरे ओमेगा के लिए। तो हांगुन जून कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ तुम क्या कह रहे हो? तो वांगजी कहता है कि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है भाई कि तुम विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और आप सडनली सभी के सामने विंग को इस तरह से अपनी तरफ नहीं खींच सकते हो। तो कहते क्या मतलब है तुम्हारा? कहते आपने सोचा है वहाँ पे पार्टी में कितने सारे लोग क्या बातें कर रहे होंगे करके, हाँ इसके बारे में सोचा है? जहाँ पे हांगुन जून कहता है कि सडनली मैं बस डांस करना चाहता था उसके साथ, क्या मैं डांस भी नहीं कर सकता हूँ, हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है भाई मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। जहाँ पे हांगुन जून कहता है अच्छा तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? हाँ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही लगता है, पर जब तुम्हारे पार्टनर को इतनी ज़रूरत थी, जब तुम उसे इतना ज़्यादा पेन में छोड़ देते थे, तब तुम्हें वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आई, बट अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगी। क्या बात है, अपने भाई के ऊपर शक कर रहे हो, हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है देखिए भाई मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ मेरी विंग से दूर रहिएगा, मैं विंग को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ पे हांगुन जून कहता है शेयर नहीं करना चाहता तो मैं कहाँ उसे ले रहा हूँ, हाँ वो तो ऑलरेडी तुम दोनों के साथ शेयर हो रहा है ना, हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है कि चुप रहिए भाई, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल मत करिए विंग के लिए। वो कहते ओ क्यों नहीं करूँ भरा, हाँ। जहाँ पे क्या तुम्हें अब गिल्ट फील हो रहा है, तुमने जो कुछ भी हमारे विंग के साथ किया था वो सब कुछ अब तुम्हें नफरत हो रही है खुद से? जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ हो रही है खुद से नफरत, बट मैं विंग की लाइफ में अब खुशियाँ चाहता हूँ कि वो खुश रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो हांगुन जून कहता है तो मैं कौन सा दुख दे रहा हूँ उसे, बताओ मुझे मैं क्या कर रहा हूँ? जहाँ पे वांगजी कहता है लोग उसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो हांगुन जून कहता है उसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई कुछ बोलता है तो मार डालना तुम उसे।
जहाँ पे वांगजी कहता है ये आसान नहीं होता है भाई। जहाँ पे हांगमन जुन कहता है देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मुझे इतना बड़ा लेक्चर देने की कोशिश मत करो तुम, समझे। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे देखते कहते हैं ठीक है मैं नहीं देता हूँ, बट याद रखिएगा विंग बस मेरा है। जहाँ पे हांगमन जुन कहता है कि अगर वो मेरा भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा बताओ मुझे। जहाँ पे तभी वांगजी जो था ना सीधा हांगमन जुन के कॉलर को पकड़ते कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है विंग आपको पसंद नहीं करता है तो आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते हो। हांगमन जुन कहते ओ अच्छा, अगर विंग मुझे पसंद करने लगेगा तो क्या करोगे बोलो, क्या तब तुम रोक पाओगे। हाँ विंग जो चाहेगा तो वो कर सकता है ना, वो तो विंग की मर्ज़ी है ना, क्योंकि वो तो विंग की लाइफ है ना, तुम बस उसके लाइफ के एक कीड़े हो। क्योंकि जिस कीड़े ने विंग को मसलने की कोशिश की थी बट विंग को बचाने के लिए एक एंजल आया, वो है हमारा भाई लांसहान, जिसने इस कीड़े से, एक तुम जैसे वाहियात कीड़े से विंग को बचाया है और विंग को सेव किया है। बताओ तुम क्या कर सकते हो। विंग, हाँ विंग तो लांसहान से प्यार करता है, पता भी है और कितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। और तुम देखो तुम तो विंग के साथ छः महीनों से थे, बट फिर भी हाँ विंग तुम्हारी कितनी कदर करता था, मैंने देखा नहीं है डाइनिंग टेबल पे तुम्हारे लिए कैसे खाना परोसता था, तुम्हारे लिए कैसे सारी चीज़ों को करता था। बट तुम तो थे भाई सच में बेकार थे, सच में मुझे तुम पे धिक्कार होता है वांगजी कि तुम ऐसे कैसे हो सकते, इतना इनोसेंट इंसान जो तुमसे प्यार करता है बट तुम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बोलो। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है तो वांगजी ये सब सुनता है ना तो वांगजी जस्ट दूर हो जाता है और कहता है भाई। जहाँ पे हांगमन जुन कहता है मैं तुम्हें कुछ रियलिटी नहीं दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम अभी गिल्टी हो ना तो गिल्टी रहो, और जब तक विंग तुमसे माफ़ी नहीं जब तक तुमसे विंग माफ़ी नहीं मांगता, अरे यार जब तक तुम विंग से माफ़ी नहीं मांगते हो, जब तक विंग तुम्हें माफ़ नहीं कर देता है तब तक उससे माफ़ी मांगते रहो, समझे, तभी शायद तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो पाए। जहाँ पे हमारा वांगजी जैसे अपने भाई को देख रहा था तभी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा हांगमन जुन वहाँ से जा चुका था और वांगजी वहीं पे खड़ा था और खड़े होते हुए सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए विंग से माफ़ी मांगने के लिए। हाँ उसकी गलती है, वो गिल्टी भी है, वो सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है, पर उसे क्या करना चाहिए ऐसे वो सोच रहा था। दूसरे हम विंग को पार्टी के अंदर देखते जहाँ पे विंग और लांसहान दोनों डांस करने के बाद वो खाना खा रहे थे, नॉर्मली खाना खा रहे थे। तभी विंग के पास एक लड़की आती कहते आपको ये लेना चाहिए, ये आज की बहुत स्पेशल डिश है, ऐसे बताया जाता है, जिसके कारण विंग साइड में देखता है और विंग देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। तभी लांसहान कहता है कि थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। एंड वो विंग को देखते हुए कहता है चलो देखते हैं ट्राई करते हुए। विंग जस्ट उस लड़की को देखता है और कहता है कि हाँ हाँ लांसहान चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग साइड में आता है और वो लांसहान के साथ खाना खा रहा था, बट वो लड़की विंग के बुलता लांसहान के पीछे खड़ी थी और वो विंग को देखकर बस स्माइल कर रही थी। और विंग अपने आप को संभालते हुए कहता है कि व्हाट द हेल ये लोग, ऐसे कहते जो ना विंग मन में सोच रहा था। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं गाइस, वो हमारी जाओ लूशी थी, वो विंग को देखकर बस स्माइल कर रही थी और विंग को इशारे कर रही थी। विंग को गुस्सा आ रहा था बट कोई नहीं, और लांसहान के साथ खाते हुए कहता है कि लांसहान हमें घर चलना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो लांसहान कहता है कि ठीक है विंग, ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग बस स्माइल करते कहते क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। तो लांसहान कहता है मैं चलूँ। विंग कहता हाँ आप वहाँ क्यों चलोगे, वो तो ओमेगा वॉशरूम है ना, ओमेगा वॉशरूम में तो आपकी ज़रूरत नहीं है ना। तो लांसहान जस्ट स्माइल करते ठीक है मैं समझ गया, माफ़ कर दो। विंग जस्ट स्माइल करते ठीक है मैं जाकर आता हूँ, ऐसा करता है और विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में पहुँचने के बाद वहाँ पे लूसी भी वहाँ पे आ जाती है और लूसी विंग के पीछे खड़ी थी और विंग जस्ट अपनी हैंड को वॉश कर रहा था। लूसी कहती गगा, जहाँ पे विंग उसे टर्न होकर देखते तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लूसी जस्ट कहते कि मैं अकेली हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वहाँ से शाओशान बाहर निकलता है। शाओशान बाहर निकलने के बाद वो विंग को देख रहा था क्योंकि वो लोग ओमेगा थे, शाओशान एक ओमेगा था, वहाँ पे मैमा भी थी और विंचिंग भी थी। जहाँ पे विंग का था व्हाट द हेल ये क्या हो रहा है, तुम लोग सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ तो वो लोग जस्ट विंग को देखते हुए जस्ट कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे का हक करना चाहिए। विंग जस्ट कहता है कि लूसी दरवाजे को बंद करो। लूसी कहते ठीक है गगा, और लूसी दरवाजे को बंद करते, जिसके बाद दरवाज़ा बंद होने के बाद वो सभी लोग आकर विंग को हक करते टाइटली और कहते कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। तुम्हें पता है डैड को कितना ज़्यादा मनाना मुश्किल था। तो विंग कहता है तुम लोगों ने डैड को मनाया तो मनाया कैसे, और तुम लोगों को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम लोग मेरे सामने क्यों आए हो। हाँ किसी को पता होना नहीं चाहिए, हम लोगों की कोई कनेक्शन नहीं करके, समझे ना। जब तक मेरा प्लान कामयाब नहीं होता है तब तक दूर रहो मुझसे, समझे। वो लोग कहते हैं कि हाउ रूड ना विंग, तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो। विंग कहता है कि अभी तक मेरा प्लान अभी तक पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ है, जब तक नहीं हो जाता है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, समझे।
वो लोग कहते कि ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा प्लान है तो है क्या। हाँ, विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है। तो वो लोग कहते हमें नहीं पता, इसलिए तो हम तुमसे पूछ रहे ना कि तुम्हारा प्लान है तो है क्या, बताओगे। जहाँ पे विंग कहता है कि वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते कि लूसी कहते कि शायद से गगा का प्लान है उन तीनों के साथ शादी करना, है ना। विंग कहता है ओ तुम्हें लगता है। तो लूसी कहते कि पता नहीं। विंग कहता है कि एंड देन तुम अपने हॉस्टल से वापस क्यों आई हो। लूसी कहते क्योंकि मुझे गगा से मिलना था। विंग जैसे अपने बालों को सहलाते कहते थैंक गॉड, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे पास ही ऐसे बहन भाई क्यों है जो मुझे मुसीबत में डालते हैं। तो विंग कहता बस तुम ही लोग हो ना यहाँ पे। वो लोग कहते नहीं, बाहर सभी लोग हैं। विंग कहते सभी लोग मतलब। तो जो सॉन्गलैंड कहता है कि शुयांग भी है, तो और विंचिंग कहते कि चेंग भी है। विंग कहता ओ माय यंग चंग भी यहाँ पे है। तो वो कहते कि मैम कहते ये सॉन्गलैंड भी यहाँ पे है। और लूसी कहती मेरा कोई पार्टनर नहीं है तो मैं अकेली हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है थैंक गॉड कि शीजी यहाँ पे नहीं है। तो वो कहते कि वो आने वाली है। विंग कहता क्या वो भी आने वाली है। ओ नो, देखो कोई भी मुझे जिद नहीं करेगा कि मैं तुम लोगों से मिलने आऊँ, समझे ना। कोई भी मुझे जिद नहीं करने वाला कि मैं तुम लोगों को मिलने के लिए आऊँ करके, समझे। तो वो लोग कहते बट विंग कहता है सुना नहीं, कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा जब तक मेरा प्लान कामयाब नहीं होता है, तब तक तुम लोग नहीं आ सकते हो मेरे पास, ठीक है। तो वो कहते कि ठीक है हम नहीं आएंगे, ठीक है, पर विंग हम तुमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। विंग कहते कि ठीक है सोशल मीडिया से हम कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो लोग कहते कि ठीक है मम्मा डैडी से तुमने बहुत टाइम हो चुका है विंग, 7 महीने हो रहे तुमने बात नहीं किया है। विंग कहता है कि ओके मैं कर लूँगा, ठीक है चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ बाहर वरना लांसन चिंता करेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि विंग जिस दरवाजे के पास जाते कहता है कि ठीक है मुझे कॉल मत करना, ठीक है ना, मैं तुम लोगों से बाद में बात करूँगा, ओके गगा बाय। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वो लोग जस्ट कहते कि ओ माय गॉड विंग का यही नेचर तो सच में मार डालता है कभी कभी, ऐसे कहता है। और विंग बाहर निकलता है, वहाँ पे लांसन खड़ा था। लांसन विंग इतना टाइम लगा। तो विंग ओ वो सॉरी मेरा पेट गड़बड़ हो गया था ना। ओ लांसन कहता ओ कोई बात नहीं, क्या हम घर चले। तो विंग कहता है हाँ घर चलते हैं, ऐसे कहता है। और विंग स्माइल करते हुए लांसन के साथ चलने लगता है और लांसन वहाँ से चला जाता है। और ये सभी लोग बाहर निकलते हैं वॉशरूम से और विंग को जाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि सच में मेरा भाई ना सच में चालाक लोमड़ी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कौन सा गेम खेल रहा है, उसका प्लान क्या है एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है डैड के अलावा, और डैड हमें बताएंगे नहीं और हम उससे पूछ नहीं सकते। अगर हमने उससे पूछने की कोशिश की तो हमारी वो जान खा लेगा। तो सारे लोग ऐसे ही कहते हैं बट हमें विंग को सपोर्ट करना है, पहले ही हम सपोर्ट करते आए और अभी भी हम उसे सपोर्ट करेंगे इस प्लान के लिए। ऐसे वो एक दूसरे को देखते हुए कह रहे थे। तभी उन लोगों के पार्टनर भी आ चुके थे, जिसके बाद वो लोग कहते कि हो गई तुम लोगों की बातें। वो कहते कि बट विंग ने हमें दूर रहने के लिए कहा है। तो चेंग कहते हैं मैंने कहा था ना वो हमें दूर रहने के लिए कहेंगा, तो हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, समझे। तो सारे लोग कहते कि ठीक है। ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे एंड देन उसी पार्टी के अंदर हम 6 लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वो 6 लोग जो थे ना इन लोगों को देख रहे थे। हाँ इन 6 लोगों को देख रहे थे वो लोग, 6-7 लोगों को, इन 7 लोगों को वो लोग देख रहे थे, 6 लोग। और उसमें ही वो जिसके आंखों के नीचे जो ये था ना क्या बोलते उसको तिल, हाँ तिल था ना, वो इंसान था। और वो कहते देखा वो वहाँ पे है। तो वो लोग कहते कि समझ गया मैं, अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। वो लोग कहते कि हम देखते हैं कब तक, हाँ उसे बाहर निकलने दो फिर हम उसे बताएंगे, ऐसे कहता है। जैसे वो कहते कि बट हम लोग उसे 1 साल से ढूंढ रहे थे और वो यहाँ पे था, हमें पता तक क्यों नहीं चला, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लोग कहते हैं हमने हर कंट्री में जाकर थोड़ी ना सर्च किया, हमें लगा था बस वही उसी कंट्री में होगा, बट वो यहाँ पे था। अभी हमें वो मिल चुका है, तो अभी हम उसे सबक सिखाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे, ऐसे वो कह रहे थे। और वो 6 के 6 ही अल्फ़ा थे और वो जस्ट देख रहे थे। और ये फैमिली मेम्बर जो विंग के फैमिली मेम्बर थे ना वो वहाँ से निकल चुके थे अपने घर की तरफ। और हम दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी बाहर ही बैठा हुआ था। और जब वो लांसहान और विंग को जाते हुए देखता है ना, इसलिए हमारा वांग जी भी उठ जाता है। उठने के बाद वो भी वहाँ से जाने लगता है, वो भी अपनी कार के पास आता है, कार में बैठ जाता है, ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। जैसे वो कार से जा रहे थे, जहाँ पे विंग और लांसहान भी ऐसे ही चलते जा रहे थे और विंग बाहर विंडो की तरफ देख रहा था। और विंग कहता है कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए, क्या वो लोग उन लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए होंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है 1 साल हो चुका है, हाँ वो लोग भूल गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे विंग सोच रहा था, बुरी तरह से वो सोचे जा रहा था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बट विंग शांत था, पूरी तरह से शांत था। जिसके बाद हम जो है ना लांसा को देखते, लांसा कहते हैं विंग क्या हुआ है, तुम बाहर क्यों देख रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो।
विंग जस्ट कहता है वो तो ना नाइट के टाइम पे व्यू बहुत अच्छा है ना, इसलिए मैं बाहर देख रहा था। तो लांजान कहता है कि वैसे भी 11 बज चुके हैं ना विंग। विंग कहता है इसलिए बहुत अच्छा वेदर है, अच्छा लग रहा है। लांजान कहता है क्या बाहर चले? तो विंग कहता है बाहर। तो लांजान मैं कार को रोकता हूँ, हम बाहर रुकते हैं थोड़ा सा हाईवे के ऊपर। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद लांजान कार को रोकता है। देन उसके बाद वो हाईवे के ऊपर खड़े थे और विंग जिस आसमान को देखते कहता है ये बहुत अच्छा लग रहा है ना लांजान, सितारे बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। तो लांजान कहता है बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है तो लांजान कहता है कि मेरा एक सवाल था। विंग कहता है क्या सवाल था? तो लांजान जस्ट उसे देखते हुए उसके फेस को सहलाते हुए कहता है कि मैंने देखा कि भाई तुम्हारे क्लोज थे। तो विंग कहता है कौन से भाई? तो लांजान कहता है कि हंगुंजुन। विंग कहता है हमने बात की थी ना, मैंने तुमको बताया तो था ना। तो लांजान कहता है बट मैंने उनकी आंखों में अलग चीज़ देखी। विंग कहता है अलग सी चीज़ क्या थी? बट मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया। क्या कुछ उनकी आंखों में चला गया था? तो लांजान विंग तुम ना। विंग कहता क्या? तो लांजान कहता है मैं ये बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि भाई तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। विंग कहता मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? बट मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि वो मुझसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे करके, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई ही नहीं ना। तो लांजान कहते विंग तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम कितने ज़्यादा अडोरेबल हो और तुम कितने अट्रैक्टिव हो तुम्हें पता भी है? विंग कहता वही तो मुझे नहीं पता ना, मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, तो बताओ मुझे, मैं सच में अट्रैक्टिव हो क्या? तो लांजान जो स्माइल करते हुए कहता कि हाँ विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे से विंग हो। विंग जस्ट कहता है कि शुक्रिया, मैं लांजान का प्यारा सा विंग हूँ, है ना? विंग कहता है हाँ। लांजान कहता है कि हाँ बट विंग भाई तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं मुझे लग रहा है। विंग कहता मुझे तो नहीं लगा ना। लांजान तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो करके? तो लांजान कहता है कि ठीक है मैं नहीं सोच रहा हूँ, ओके। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद कहता है कि हम फ़ोटो निकालें यहाँ पे? तो लांजान कहता है कि हाँ ज़रूर फ़ोटो निकालते हैं। जिसके बाद विंग फ़ोटो निकालता है। फ़ोटो निकालने के बाद वो लोग कार में आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद विंग कहता है चलो। जिसके बाद लांजान विंग को सीट बेल्ट लगा देता है। देन उसके बाद वो वहाँ से चलने लगते हैं। चलते हुए वो मेंशन में आ चुके थे। मेंशन में आने के बाद हमारा विंग कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। लांजान भी कहता है कि जिसके बाद वो लोग कमरे में आते हैं, कपड़ों को चेंज करते हैं, एक दूसरे को कडल करके ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी घर में आने के बाद जो था ना वो एक बॉटल निकालता है और पानी बॉटल निकालता है। देन ड्रिंक करना स्टार्ट करता है अपने कमरे में पहुंचने के बाद। और हमारे वांगजी को थोड़ा सा पछतावा हो रहा था, जो कुछ भी उसने किया था इसके कारण उसे पछतावा हो रहा था, इसलिए वो ड्रिंक करते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो ड्रिंक कर रहा था। और तीसरी तरफ हम हांगवनजुन को देखते हैं। हांगवनजुन जैसे अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहते ये क्या हो रहा है? हाँ वांगजी ने जो कहा वो सच हो सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और हाँ विंग जिस वांगजी और लांजान का है और मैं उसके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुद पे काबू रखना होगा, हाँ मुझे काबू रखना होगा, ऐसे वो कहता है। वो ऐसे कहते जा रहा था। तन हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग की फैमिली मेम्बर घर पे पहुँचने के बाद अपने डैड को सारी चीज़ें बता देते। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मैंने कहा था ना मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत करना करके। तो विंग की मदर जो थी ना वो कहते कि एंड देन छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, बट उसका जो प्लान है ना उसे कामयाब होने दो, समझे ना? तुम लोग ज़्यादा उसके बीच में आ जाने की कोशिश मत करना, ठीक है? लूसी कहते बट माँ मुझे गगा के साथ रहना था। तो वो कहते कि जब तक विंग नहीं जाएगा वो तब तक तुम लोगों को सामने नहीं लाएगा और ना ही किसी के सामने इंट्रोड्यूस करवाएगा, याद रखो। ऐसे वो तुम्हें दिखाएगा कि जैसे कि तुम कोई हो ही नहीं उसके लिए और तुम लोगों को ही उसके बाद तकलीफ होगी, भूलो मत। विंग इन सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा माहिर है। तो वो लोग कहते कि सही कहा। तभी चिंग आते हुए कहता है कि डैड आपने मुझे लास्ट टाइम कुछ कहा था, याद है? उसके डैड कहते हैं कि तो चिंग कहता है कि क्या वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं डैड? उसके डैड कहते हैं कि हाँ उन लोगों ने तुम्हें फॉलो किया है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें और विंग को ढूंढ लिया है। तो चिंग कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए डैड? उसके डैड कहते हैं कि इसलिए विंग हमेशा कहता था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आना करके, और विंग को लगा नहीं था कि अभी तक वो लोग फॉलो करते रहेंगे। शायद से विंग अब कोई ना कोई एक न्यू स्ट्रैटेजी बना ही रहा होगा। अब विंग जाने का, विंग को पता चल ही चुका होगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा होगा करके। तो वो लोग कहते बट डैड, उसके डैड कहते कि देखो तुम्हें खुद का ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि विंग के लाइफ में फिर से वो लोग ट्रबल ना क्रिएट करे। तो वो लोग कहते कि हाँ डैड। लूसी कहते कि बट ट्रबल क्या क्रिएट करना है डैड? वो कौन लोग हैं? मुझे कुछ पता नहीं है। तभी चिंग कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो ना सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे जो विंग के मोम डैड कहते हैं कि विंग का ध्यान रखना गाइस, ठीक है? हम भी जल्दी आएंगे।
तो वो कहते हैं कि हाँ, जिसके बाद फ़ोन को कट कर दिया जाता है। जिसके बाद वेंचिंग कहती है कि हम, लगता है कि तुम लोगों ने एक गलती कर दी है, हम दोनों यहाँ पे थे, मैम और मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और तुम लोग यहाँ पे आए हो इतने सारे लोग, इसलिए शायद उन लोगों ने तुम्हें फॉलो किया ही होगा। तो चेंग कहता है कि मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वेंचिंग कहता है कि मैं चाहती हूँ तुम देखो सब कुछ परफेक्टली हो। शुयांग कहता है मैं हूँ। सॉन्गलैंड भी कहता है कि हम भी तो है ना। ऐसे कहता है सॉन्गलैंड, शुयांग, शाओशियान सभी लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ के हम साथ हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे वहाँ पे विंग की बहुत सारी तस्वीरें थी और विंग के फ़ोटो को बस 6 ही लोग टच करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बस 1 साल से हमसे दूर थे, हाँ, तुम्हें लगा कि हम तुम्हें भूल जाएंगे, बस 1 साल में हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं विंग, हम नहीं भूल सकते तुम्हें, हाँ, ऐसे कहते हुए जो ना वो स्माइल कर रहे थे। जहाँ पे हम विंग को उस तस्वीर में ही देखते हैं, विंग भी खुद भी स्माइल कर रहा था उस तस्वीर में, और उन लोगों के टी शर्ट पे जो ना एक ही नाम लिखा हुआ था, एक स्टार, 7 स्टार, उस टी शर्ट पे नाम लिखा हुआ था, जहाँ पे इन सातों ने पहना हुआ था, और हमारे विंग ने भी उस टी शर्ट को पहना हुआ था, और विंग भी उस फोटो के अंदर स्माइल कर रहा था, और वो स्माइल करते कहता है विंग, हाँ तुम हमें भूल गए हो, ऐसे कहते हैं। देन उन फोटोज़ को देखते हुए बस एक स्माइल कर रहे थे, जहाँ पे तभी पीछे से एक लड़का आते हुए कहता है कि देखो अब फ़ोटो को देखना बंद करो, हम तो अब उसे रियल में देख सकते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं, विंग के पास हमें करीब जाने का बस एक मौका मिलना चाहिए, बस ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग जो एक दूसरे को देख कर एक स्माइल करते हैं। देन आज के लिए मैं इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ठोक दो, कमेंट ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट से बढ़ने से पहले जस्ट सवाल है, आपको क्या लगता है ये 6 लोग कौन हो सकते हैं, कौन है जो विंग का पीछा करते हुए, आई एम से विंग के फैमिली का, विंग के भाइयों और बहनों का पीछा करते हुए यहाँ पे आ चुके हैं, लोग कौन हो सकते हैं, विंग से क्या इन लोगों का नाता हो सकता है, क्या रिश्ता हो सकता है। देखो गाइस, गलत मत सोचना कि विंग का इन लोगों के साथ चक्कर हो सकता है करके, ठीक है। दूसरा कुछ सोच सकते हो, आपकी मर्जी, जो आए वो सोच लो, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट में मिलता है, बाय बाय।